हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा सिंह, मून स्टार एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने भी और मैंने भी हमने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स को स्क्रॉल किया है, बहुत कुछ देखते हैं और मेरा मानना है कि जीवन में हम जब भी कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपनी लाइफ का आगे का जानना चाहते हैं। फ्यूचर जानने के लिए हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देखते हैं कि कहाँ हम आगे क्या होने वाला है, हमारे फ्यूचर में, भविष्य में क्या है। मैं भी एक बार ऐसी फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी और मुझे रमेश आहूजा जी, जिनके बारे में आपको बताऊंगी, इनके पास 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। मैंने इनका चैनल देखा, ये बहुत डिटेल्ड वे में किसी कुंडली का एनालिसिस कर रहे थे। मुझे इनका इतना डीप एनालिसिस इतना अच्छा लगा कि मैंने नीचे दिए हुए नंबर पे इनको कॉल किया और जब से 5-6 साल से सिलसिला जारी है। जब भी मुझे जीवन में कोई परेशानी आती है, मैं कंफ्यूज होती हूँ, चाहे मेरे जॉब चेंज से हो या मेरे बेटे का एडमिशन हो या मेरे हस्बैंड का कोई बड़ा पेमेंट रुका हो, मैं मम्मी पापा का हेल्थ की प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा रमेश जी से सजेशंस लेती रहती हूँ और गाइडेंस के बिना मैं नहीं बढ़ती। आज जो हमारा विषय है, आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये है मनी, पैसा। किन भावों से हम अपनी कुंडली में क्या देखें, कौन सा भाव देखें जिसके द्वारा हमें पैसे की प्राप्ति होती है। अब आपको रमेश आहूजा जी अपने गूढ़ अनुभव से आपको बताएंगे कि पैसा हमारे पास कैसे आए, कैसे रुके और किन किन सोर्सेज से पैसा हमारे पास आता है। जी श्रोता, सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही मेरी आपने तारीफ कर दी है, मतलब ईश्वर ने मुझे ज्ञान बख्शा है, मैं उसी के आधार पर प्रेडिक्शन करता हूँ और ईश्वर मेरी लाज रखता है और मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाती है। तो अब सवाल है, नो मनी नो हनी। आजकल के युग में अगर मनी नहीं है तो हनी वनी कुछ नहीं मिलता, कोई भी आपको सुख नहीं मिलता। तो इसके देखने के लिए आपको अपनी कुंडली के सेकंड हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी पूंजी का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है। और अगर सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में ही बैठा है तो आपको पारिवारिक धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। और सेकंड हाउस सिर्फ डिपॉजिट है, सेकंड हाउस से गेन नहीं होता। गेन के लिए आपको जो भी गेन होगा वो आपका 5th हाउस से होगा, 9th हाउस से होगा और 11th हाउस से होगा जी। अब हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। अगर सेकंड हाउस का स्वामी या लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, सपोज सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो पब्लिक से मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो वहाँ से मिलेगा, कोई इंडस्ट्री है आपकी तो वहाँ से मिलेगा, कोई आपकी किसी प्रकार की इंस्टीट्यूट है, 12th तक के बच्चों को आप पढ़ाते हो तो वहाँ से मिलेगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हो, कोई वाहन संबंधी काम करते हो, जैसे कि एक हमारे मित्र हैं, उनका ऑटोमोबाइल का काम है, तो 4th हाउस जो होता है वो वाहन का भी होता है, भूमि का भी होता है, तो वहाँ से उनको धन प्राप्त हो रहा है और वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है जी। अब 5th हाउस की बात करें, 5th हाउस का आपको अगर 5th हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में बैठा हुआ है या कोई और ग्रह बैठा हुआ है, 5th हाउस क्या है? अचानक गेन का। आजकल लोग शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो 5th हाउस में का लॉर्ड है वो किस पोजीशन में है, वो किसके नक्षत्र में है, किसके उपनक्षत्र में है। यदि पॉजिटिव है तो ज़रूर आपको मार्केट में जाना चाहिए, अदरवाइज आपको उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको मोटा नुकसान हो सकता है। तीसरा, यदि आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कोई ड्रामा है, कोई आपका फिल्म है, यूट्यूब है, या कुछ और भी कई तरह के क्रिएटिव काम है, कोई डिज़ाइन का काम करते हैं, कोई इंटीरियर का काम करते हैं, या कोई ज्वेलरी की डिज़ाइन करते हैं, तो उससे भी आपको धन प्राप्त होगा।
अब 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस होता है भाग्य का। तो आपका भाग्य द्वारा भी आपको धन प्राप्त होता है, आपको किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा धन प्राप्त होता है, आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब से होता है, आपको किसी विदेश यात्रा जाने से धन प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें। अब 11th हाउस जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है, जिससे लाभ हानि देखी जाती है। यदि और पॉलिटिक्स में भी स्टेटस देखा जाता है कि आजकल पॉलिटिशियन भी बहुत मोटा माल कमा रहे हैं। जी। यदि उनका स्टेटस अच्छा हुआ तो वो भी हजारों करोड़ की बात करते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इनका अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 5th में और 5th का लॉर्ड 2nd में, तो फिर क्या कहने, फिर तो मालो माल हो गई। अच्छा, इनका आपस में कनेक्शन बनता है। आपस में इनका राशि परिवर्तन हो गया तो। जी। और अगर इसी तरीके से आपका 11th का लॉर्ड और 2nd के लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो गया तो भी आपके धन लाभ बहुत होगा, आप धनवान होंगे। जी। मगर होंगे कब? जब इनके स्वामियों की दशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा आएगी। अब इसी तरीके से अगर 5th का लॉर्ड 11th में है और 11th का लॉर्ड 5th में है तो भी होगा, या 5th का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड किसी भी हाउस में एक साथ बैठे तो भी लाभ होगा। उस भाव के द्वारा लाभ होगा, उस व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा। उस तरीके की जो बातें हैं या सब जो भी कह सकते हो आप, उस भाव संबंधी चीज़ों से ही लाभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2nd हाउस का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड एक साथ बैठे हैं तब भी आपको धन लाभ होगा। मगर कब होगा? जब इन 5, 2, 5, 7, 11 के स्वामियों की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, या इन हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, तब आपको धन की प्राप्ति होगी और आप धनवान बनेंगे। इसलिए आपको अपने किसी भी काम में पैसा लगाने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो भी केपी को देखता है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो आप ये जो मेरा नंबर चल रहा है इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। नफ़ा तो बहुत अच्छा लगता है, जब नुकसान होता है तो आदमी की ज़िंदगी बदतर से बदतर हो जाती है। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, किसी भी प्रकार से आप शेयर या किसी भी प्रकार का धन में व्यस्त करना चाह रहे हैं तो पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें। अब बस आज मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए मून स्टार एस्ट्रो पर। हम नया टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।